वह घोड़ा भी है, मैं हूं जिसके पास तलवार भी है, मैं हूं जो अच्छे घोड़े की रिकाब में पांव डाल के चलता हूं। ये वो अपना तारुफ करवा रहा है। ये मुतरब्बी जो है, ये जो शायरी है उससे 1600 साल पहले की है। उन्हें एक मनूस घोड़े, उस वक्त के एक मनूस जाने वाले घोड़े राहस की औलाद समझा जाता था, जिसे तारीख में मनूस घोड़ा समझा जाता था, राहस उसका नाम था। तो जो घोड़े 3 पीछे रह जाते थे उनको राहस की औलाद समझते थे वो लोग। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एमजेड मीडिया सर्विसेज और एमजेड TV2 की टीम ने दोबारा से डेरा जात के विजिट शुरू किए हैं। तो लिहाजा फार्म हाउसेज और घोड़ों के शो की डॉक्यूमेंट्री बेहतरीन कंटेंट राइटर्स और एंकर्स से बनवाने के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारे साथ मौजूद हैं महर जफर इकबाल जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जफर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, मेरा आज का आपसे सवाल ये है, आजकल घोड़ों के नाम रखने का रिवाज बहुत आम है, तो सर इतने शौक से इतने मुनफरिद नाम एक जानवर के क्यों रखे जाते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और दोबारा शुक्रिया आपका मिसनिल्ला। आपने सवाल किया, लेकिन एक चीज़ आप भूल गई कि फ़िलहाल हमारी वीडियोस अरबी घोड़ों पे चल रही है, लेकिन आप भी अपनी जगह पे ठीक है। जी सर। अभी हम ये समझ लें डेमो कर रहे हैं हिस्ट्री की कुछ चीज़ों का, जो हमारी रिसर्च है, आगे चल कर उसको हमने अपलोड भी करना है। कुछ बुक के लिए हमारे पास पड़ी है, वो अपलोड नहीं कर सकते। तो आपने जो सवाल किए, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग जो हमारे जो शहरी लोग हैं ना, जो एलीट क्लास के लोग हैं, शहर के एलीट क्लास या यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म जो है या तालबात जो है, वो अक्सर सवाल करते थे कि ये अजीब से नाम है, लूडा गुजरांडा, चनमई, ट्रंप, बुलेट राजा, और फिर कुछ बहुत अच्छे पकीज़ा नामों के नाम होते हैं, पकीज़ा नामों पे, तारीखी नामों पे, ठीक है। गुलाम हुसैन, गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम हसन है, गुलाम अली, ठीक, अताए मौला अली, इस तरह के नाम जो है वो लोग रखते हैं। तो लोग कहते हैं यार अजीब सी बात है घोड़े हैं, जबकि एक और मजाक बनता है कि लोग कहते हैं मैं इस घोड़े ना अपने पुत्र अंगड़ प्यार करना, यानी मैं अपने घोड़े को और बेटे की तरह। लोग कहते हैं ये देखें बेटे की, यार ये क्या ड्रामेबाजी है। लेकिन आज मैं आपको तारीख की बता रहा हूँ कि लोग अब यूरोप के घोड़े की मिसाल देते हैं, थारो ब्रीड की मिसाल देते हैं, लेकिन हम घोड़ों की हिस्ट्री में बात कर रहे हैं। अरबी नस्ल घोड़े पूरी दुनिया में तारीख वाहिद मशहूर थे। अब जो हमारे दोस्त यूरोप में हैं, नेज़ाबाजी से तल्लक रखते हैं, घोड़ों का शौक रखते हैं, वो यूरोप में घोड़े देखते हैं ना, तो वो समझते हैं कि शायद यही शौकीन है ज़्यादा। फातिहीन भी पहले मुसलमान थे जिन्होंने सलीबी जंगें लड़ी। उमर फ़ारूक अल्लाह ताला ने जो घोड़े हैं उनकी बुनियाद पर अच्छे घोड़े रख के तो ईरान को भी फतह किया, यूरोप के इलाके फतह किए। मोहम्मद बिन कासिम आया बड़े सगीर में, अरबी घोड़े लेके आए थे, हम अरबी घोड़े लड़ रहे थे। तो बात घोड़े की भी हो रही है, साथ में अरबी घोड़े की हर दफ़ा बात करूँगा कि जो नामों का आपने सवाल किया, अरबों में शुरू से घोड़े पालने का बहुत ज़्यादा रवाज था। चंद इलाकों तक पहले महदूद था, मसलन इराक हो गया, शाम और मौजूदा जो सऊदी अरब है, क्योंकि ये सऊदी अरब तो बाद में मुल्क बना ना, ठीक है। इन इलाकों के ख़ास तौर पर सऊदी अरब के घोड़े सबसे ज़्यादा उम्दा और कीमती समझे जाते थे। और जब तक आपने नाम की बात की है, घोड़ों का शजरा पुराने ज़माने में इसको पीडीगरी कहते थे, महफूज रखने का एक आम रवाज था। पीडीगरी यानी घोड़ों का शजरा नस्ब महफूज करने का एक आम रवाज था। जब घोड़े का बच्चा पैदा होता, नाज़रीन आपके लिए भी है जो हमारे शहरी बाबू हैं, ताज़ीदारों से माजरत कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं तो जो नेज़ाबाजी के या खास घोड़ों के ताज़ीदार हैं उनके इल्म का 1000वां हिस्सा भी नहीं मेरे पास, तो मदद के साथ गलती हो जाए तो आपको अच्छी नस्ल का घोड़ा पैदा होता तो बाकायदा गवाह जमा किए जाते हैं, उसकी तारीख पैदाइश लिखी जाती, उसकी नस्ल लिखी जाती, उसका पूरा शजरा नस्ब लिखा जाता। आज तो आज के दौर में जो लोग हमें कहते हैं लोग घोड़ों के नाम रखते हैं और बेटों की तरह प्यार करते हैं, वो ये भूल गए, यकीन करें आज की नस्ल से उसके परदादे का नाम पूछा नहीं पता होगा। जी सर, ऐसा ही है। इवन कि आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में चली जाए, माइक लेके वहाँ से पूछिए आपके अबू का क्या नाम है, फलां, आपके दादाजी का क्या नाम है, फलां, आपके परदादा का क्या नाम है, नहीं पता होगा।
तो पहले पुराने ज़माने में मर्दों का, बच्चों का शजर से पूरा होता था, फ़लाँ बल्द फ़लाँ इब्ने फ़लाँ इब्ने फ़लाँ इब्ने फ़लाँ। और सबसे ज़्यादा ये जो रिवाज है सऊदी अरब में था, अरबों में था। घोड़े के बच्चे को बच्चों की तरह प्यार करते थे और अपने बच्चों की तरह नाम रखते थे। अरबों में मैं कह रहा हूँ लोग घोड़े को अपने बेटों की तरह प्यार करते थे, पालते थे, लाड करते थे, भी हिफाजत करते थे। शजरे पर गवाहों की मोहरें लगने के बाद इसे तांबे की डबिया में बंद करके बच्चे की गर्दन में लटका दिया जाता था। घोड़ों के नाम कैसे होते थे? चंद मिसालें ऐसी मौजूद है तारीख में कि वर्द, समूद, जून, असा, तार, स्काब, नामा, इन घोड़ों के नाम वो रखते थे अपने बच्चों के नाम की तरह। उसके बाद घोड़ों की बाकायदा रेस होती थी और उस वक्त रिवाज ये था कि 10 घोड़े अगर दौड़े हैं तो जो घोड़े 7 आगे गए हैं वो जीतने वाले में शुमार होते थे, जो 3 घोड़े पीछे रह गए हैं वो हारने वाले में शुमार होते थे। तो हारने वाले घोड़े हैं उस वक्त, ये उस वक्त की बात करूँ, कुछ लोग समझते इस बात को, वरना घोड़ा ना नैस रहा है, ना है, न था। तो वो जो 3 घोड़े हारने वाले थे उनको वो नैस करार देते थे। उन्हें एक मनूस घोड़े, उस वक्त के एक मनूस जाने वाले घोड़े, राहस की औलाद समझा जाता था, जिसे तारीख में मनूस घोड़ा समझा जाता था, राहस उसका नाम था। तो जो घोड़े 3 पीछे रह जाते थे उनको राहस की औलाद समझते थे वो लोग। उसके बाद तारीख में एक शख्स हुआ मुतलब्बा, बहुत बड़ा शायर था, यानी सबूत इस बात का है कि घोड़ों का जिक्र लोग अपनी शायरी में करते थे, नामों के साथ भी, और जिसके पास घोड़ा था तो पे फख्र करते थे। मसलन मुतलब्बा जो है उसका असल नाम अबू तैयब अहमद बिन अल हुसैन बिन अल हसन बिन अब्दुल समद अल जफ़ई अल कंदी अल कूफ़ी था। वो कूफा में पैदा हुआ सन 920 ईस्वी में। 23 सितंबर 965 ईस्वी में उसकी वफ़ात हुई, वो कत्ल हुआ था। तो वो बहुत बड़ा शायर था अपने वक़्त का अरबी। जब अपना तारफ़ करवाता था, जैसे लोग तारफ़ में मेरे पास ये प्राडो है जी, मेरे पास कोठी है जी, मेरे बेटे पास लेमोजीन है जी, या इस तरह के तारफ़ करते हैं, तो वो शायर जब अपना तारफ़ करवाता था तो तारफ़ क्या करवाता था? रात, घोड़ा और सहरा मुझसे वाकिफ़ है, और तलवार, नेज़र, कागज़ और कलम मुझे बखूबी जानते हैं, मैं मुतनब्बा हूँ। और मुतनब्बा से पहले बहुत कुछ कहा गया और लिखा गया, कैसी सादगी से वो अपनी सारी सिफात बयान कर गया, क्या शाना अंदाज था उसका। वो कहता है मैं हूँ जिस पर घोड़ा भी है, मैं हूँ जिसके पास तलवार भी है, मैं हूँ जो अच्छे घोड़े की रिकाब में पाँव डाल के चलता हूँ। ये वो अपना तारुफ करवा रहा है। ये मुतनब्बी जो है, ये जो शायरी है उससे 1600 साल पहले की है, उसी तरह की शायरी उससे 1600 साल पहले की थी अरबों में। आज तक अरबों में घोड़े का नाम रखने का रिवाज है, और मौजूद बंदा उसे समझा जाता है जिसके पास घोड़ा हो। जैसे हमारे यहाँ जिक्र करते हैं जी, हमारे पास लेमोजीन है, हमारे पास प्राडो है, हमारे पास जो है जी पजारो है, हमारा लैंड क्रूज़र है, हमारे पास ये विगो डाला है। तो अरबी लोग आज भी अपने घोड़ों पे फर्क करते हैं, मेरे पास इतने घोड़े हैं, फलां फलां नाम का, फलां फलां नस्ल का घोड़ा है। तो आपको पता चल गया होगा कि आज की बात नहीं, घोड़ों के नाम रखने का रिवाज कब से है, उन लोग घोड़ों से क्यों बच्चों की तरह प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया जज़ाक। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी हमें। तो नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।